के थे। आज हम चारों ओर व्याप्त सामाजिक जड़ता और विरुद्ध क्रांति का शंखनाद करने के लिए युग पुरुष की आवश्यकता महसूस करते हैं। कबीर का कालजयी वक्त इस समय हमारे लिए ज्योति पुंज है। आज से लगभग 600 वर्ष पूर्व 1397 ईस्वी में काशी में जन्मे कबीर आजीवन अथक प्रयासों से समाज का मार्गदर्शन करते रहे। वे जुलाहा कर्म को अपनाकर गृहस्थ जीवन के संत बनकर समाज सुधार का कार्य भी करते रहे। कबीर लोक लाज बचाने के लिए नीमा और नीरू मुस्लिम जुलाहे द्वारा पालित पोषित पुत्र थे। आजीवन संघर्ष उपरांत उन्होंने अपने देह त्याग मगर में किया, जिसका संदेश उस अंतिम वर्ष को मिटाना है कि यह मृत्यु होने पर व्यक्ति अपने अगले जन्म में गधेड़ बनता है। जो लोग जीवन भर कबीर के विरोधी थे, उनके मृत्यु उपरांत शव को हिंदू मुस्लिम आपस में उलझे। कबीर की उल्टाबाजी आगे चलकर हिंदू संतों, पीरों, फकीरों, गुरु ग्रंथ साहिब आदि की जुबान बनी, अर्थात कबीर का संपूर्ण जीवन ही उनका संदेश है। कबीर अपने समय के क्रांतिकारी प्रवक्ता थे। उन्होंने आडंबरों, कुरीतियों, जड़ता, मूढ़ता एवं अंधविश्वासों का तर्कपूर्ण खंडन किया है। कबीर का अपने युग के प्रति यथार्थ बोध इतना था कि उन्होंने हर एक परंपरा, रूढ़, क्रूति तथा पाखंड को यथार्थ के धरातल पर खारिज किया। अबुल फजल ने आईने अकबरी में लिखा है कि कबीर ने समाज के सड़े गले रीति रिवाजों को नकाल दिया। कबीर ने समाज सुधार के लिए कोड़े खाए तो व्यंग्य तथा हंसी ठिठोले द्वारा भी जनमानस में सुधार के प्रति सोच विकसित की। हिंदू कहे मोही राम प्यारा, तुर्क कहे रहमाना, आपस में दो लड़ी रड़ी, मरे मरम न जाना कोई। कबीर कहते हैं कि हिंदू को राम प्यारा है और मुसलमान तुर्क को रहमान। इसी बात पर वे आपस में झगड़ते रहते हैं, लेकिन सच्चाई कोई नहीं जानते। प्रासंगिकता कबीर ने काव्य में जातिगत आधारित लड़ाई की बात की है, जो आज के समय में पूरी तरह प्रासंगिक है और इतने वर्षों पश्चात भी हिंदू और मुसलमान जाति को लेकर आपस में लड़ते रहे हैं। काल करे सो आज करे सो अब, पल में प्रलय होई बोहरी करोगे कब। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं, कल करना है उसे आज करो और जो आज करना है उसे अभी करो। जीवन बहुत छोटा है और अगर पल भर में समाप्त हो गया तो क्या करोगे। प्रासंगिकता कबीरदास द्वारा रचित यह दोहा सर्वाधिक प्रसिद्ध है। माता पिता और अध्यापकों द्वारा विद्यार्थी को यह समय समय पर बताया जाता है कि समय सबसे महत्वपूर्ण है और जो काम कल करना है उसे आज करो, वरना कल करते ही यह छोटा सा जीवन निकल जाएगा। माला फेरत जुग भया फिर ना मान, कर का मन का डार के मन का फेर। कबीर जी कहते हैं, लोग वर्षों तक हाथों में लेकर माला फेरते हैं, लेकिन उनका मन नहीं बदलता था, तो उनका मन सत्य और प्रेम की ओर नहीं जाता। ऐसे व्यक्तियों को माला छोड़कर अपने मन को बदलना चाहिए और सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए। कबीर ने एक शक्तिमान निराकार ईश्वर की भक्ति का उपदेश दिया है। कबीर ने कहा है कि दिखावे की बजाय सत्य और प्रेम से ही ईश्वर को पाया जा सकता है, जो आज के समय में पूरी तरह प्रासंगिक है। धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक भारत के लिए हमें आदर्श समाज की रूपरेखा कबीर के संदेशों में मिलती है। हिंदू समाज द्वारा बहिष्कृत तथा मुसलमान समाज द्वारा तिरस्कृत कबीर ने ईश्वरीय एकता की बात की। उन्होंने धर्म के नाम पर भेदभाव तथा ईश्वर के नाम पर लड़ाई का तार्किक खंडन किया। उन्होंने धर्म के नाम पर भेदभाव का तथा जातिगत भेदभाव का खंडन किया। कबीर ने राम निर्गुण एवं निराकार ईश्वर थे। उन्होंने उसे सबका प्रभु बनाया तथा मानव धर्म की प्रतिष्ठा की। उन्होंने आस्तिकों के ईश्वरीय ग्रंथ, उपासना स्थल तथा अनुयायियों के नाम पर विभेद को नकारा तथा धार्मिक समन्वय की अवधारणा प्रतिपादित की। मत्स्य के धार्मिक व्यवस्था के वातावरण में कबीर के विचार प्रासंगिक है। हिंदू से राम कहता है, मुसलमान खुदा कहता है, तू उसकी परवाह ना कर, तब काबा काशी हो जाएगा और राम रहीम हो जाएगा। अंततः इस सबसे स्पष्ट होता है कि कबीर ने उस समय में जो लिखा वो आज भी प्रासंगिक है। तो हमने ये कबीर के कुछ दोहे द्वारा समझा कि उनके दोहे आज भी प्रासंगिक है। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।